हेलो क्राइम एंथुसियास्ट्स। आज मैं आपको अफगानिस्तान के दिल से एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी है काबुल के किंगपिन की, एक बेरहम गैंगस्टर जो अंडरवर्ल्ड में लीजेंड बन गया। अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो दशकों से जंग, आतंकवाद और ड्रग्स के कारोबार से जूझ रहा है। यहाँ कई कुख्यात अपराधी और ड्रग लॉर्ड्स पैदा हुए हैं। उनमें से एक नाम सबसे अलग है, जिसे काबुल का किंगपिन कहते हैं। ये बंदा गरीबी से ऊपर उठकर अफगानिस्तान का सबसे खतरनाक क्राइम बॉस बना। चलिए 1980 के दशक में चलते हैं। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और पूरा देश अस्त व्यस्त था। गरीबी और लड़ाई झगड़े हर जगह थे। ऐसे मुश्किल हालात में एक लड़का पला बढ़ा, जिसका नाम हम रहमान रखते हैं ताकि उसकी असली पहचान छुपी रहे। रहमान का परिवार बहुत गरीब था और उसने अपने पिता को जंग और तालिबान की हिंसा में खो दिया। कोई और रास्ता न देखकर जवान रहमान काबुल की गलियों में आ गया। अपनी टीनेज तक वो छोटी मोटी चोरियां और स्मगलिंग करने लगा था। 1990 के दशक में तालिबान का राज आया और उसके साथ अफीम और हथियारों की तस्करी बहुत बढ़ गई। रहमान ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद को लोकल गैंग्स से जोड़ लिया। उसने छोटे मोटे काम से शुरुआत की, ड्रग्स और हथियार पहुंचाना, लेकिन उसकी चालाकी और बेरहमी ने बड़े लोगों का ध्यान खींचा। 2000 के दशक की शुरुआत तक रहमान ने अपना खुद का गैंग बना लिया था और काबुल के क्राइम सीन में एक बड़ा नाम बन गया। फिर जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को हटाया, तो रहमान को एक और सुनहरा मौका मिला। उसने दोनों तरफ से खेल खेला, करप्ट अफगान अफसरों और यहां तक कि अमेरिकी सिपाहियों के साथ भी मिलकर अपना साम्राज्य बढ़ाया। अब 2010 की बात है। रहमान अब एक किंगपिन बन चुका था। उसने बहुत दौलत और ताकत इकट्ठा कर ली थी। वो किसी से नहीं डरता था। पुलिस, सरकारी अफसरों और तालिबान को रिश्वत देकर अपना काम चलाता था। रहमान ने अफगानिस्तान के ड्रग व्यापार पर कब्जा कर लिया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। उसका नेटवर्क हेरोइन को पाकिस्तान, ईरान और यहां तक कि दुबई तक पहुंचाता था। उसने अमेरिकी और नाटो सेनाओं द्वारा लाए गए हथियारों का भी फायदा उठाया, काले बाजार में तालिबान और दूसरे आतंकी गुटों को हथियार बेचकर। लेकिन गुनाह का फल हमेशा बुरा होता है। 2015 तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रहमान के बारे में काफी जानकारी जुटा ली थी और अफगान सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव डाला। एक जॉइंट ऑपरेशन में अफगान पुलिस और यूएस स्पेशल फोर्सेस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रहमान उनके हाथ से निकल गया और छिप गया। पाकिस्तान और ईरान से अपना काम जारी रखा। 2017 में रहमान ने एक बड़ी गलती की। वो अपने साथियों से मिलने काबुल वापस आया। अमेरिकी एजेंटों की सूचना पर अफगान पुलिस ने उसे घेर लिया। एक जबरदस्त मुठभेड़ में रहमान मारा गया। उसकी मौत ने एक दौर का अंत कर दिया, लेकिन जैसा कि अंडरवर्ल्ड में अक्सर होता है, जल्द ही उसकी जगह कोई और गैंगस्टर ले लेता है। रहमान की कहानी अफगानिस्तान के अपराध और सत्ता संघर्ष के चक्र का एक गंभीर उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे जंग, गरीबी और भ्रष्टाचार एक आम इंसान को एक कुख्यात अपराधी बना सकते हैं। रहमान जैसे गैंगस्टर आते जाते रहेंगे, लेकिन वो खून खराबे, डर और लालच की कहानियां छोड़ जाते हैं। अगर आपको अफगानिस्तान के इस डार्क साइड में ये गहरी जानकारी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्राइम की दुनिया की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए अगली बार तक क्यूरियस रहें और सेफ रहें।